हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ए आर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई आप लोगों से स्टैटिक जीके की एक सीरीज में जो मैंने स्टार्ट की हुई थी, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज है। और इसी के साथ साथ मेरी 2 सीरीज और चल रही है, एक मैथ्स बूस्टर की और एक फिजिक्स बूस्टर की, जिसमें मैं सिर्फ 3 से 4 या 5 मिनट में मैक्सिमम एक सवाल कराता हूं, जिसमें मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ उन्हें भी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का कुछ देखा दिखाया सा लग रहा होगा कि रवांडा की राजधानी क्या है। पिछले वीडियो में मैंने डाला था और बिल्कुल सही आंसर उसमें मैंने बताया था कि किगाली इसकी राजधानी है। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी, मैंने उसमें ये बता दिया था कि विक्टोरिया जो राजधानी है ना, मैंने ये बता दिया कि विक्टोरिया आपकी राजधानी जो है वो है हैमिल्टन, सॉरी, बरमुडा की राजधानी है, जबकि विक्टोरिया बरमुडा की राजधानी नहीं थी, विक्टोरिया थी हांगकांग की राजधानी। बस ऑप्शन एनालाइज में मेरे से गलती हो गई थी, अम्मान जॉर्डन की, और हैमिल्टन जो है, हैमिल्टन है आपकी बरमुडा की राजधानी। अच्छा, ये किसकी है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया हांगकांग की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है, एक छोटा सी कंट्री है एक सेशेल्स, तो सेशेल्स की राजधानी भी विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीप्त नहीं है। देखो, दीप्त का मतलब क्या होता है, दीप्त का मतलब होता है लाइट, मतलब प्रकाश। दीप्त का मतलब क्या होता है, प्रकाश। याद रखना, कलर चेंज करता हूँ पहले। दीप्त का मतलब क्या होता है, दीप्त का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि किसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य के पास क्या अपना प्रकाश है, बिल्कुल है। क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, इसके पास भी है। क्या बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह तो भाई ग्रह, किसी ग्रह के पास क्या प्रकाश है, नहीं है। कोई सा भी ग्रह जब चमकता है, जब सूर्य की रेज उस पर पड़े, मतलब किरणें पड़े और रिफ्लेक्ट हो, तो वो जब चमकता है। तो इसके पास कोई अपना मतलब प्रकाश नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब एक बात और आप इसमें समझ लो, देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि ये प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी क्या है, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो याद रखना, सूर्य की सबसे नज़दीकी तारा जो है ना, वो है अल्फा सेंचुरी। और अल्फा सेंचुरी भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी। तो अल्फा सेंचुरी सी जो है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इस सवाल में अगर ये मालूम किया जाता ना कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो आप अल्फा सेंचुरी नहीं करते, प्रोक्सिमा सेंचुरी करते, क्योंकि अल्फा सेंचुरी सी है सबसे नज़दीक। इसके 3 टाइप होते हैं, ये अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी पूर्वा पवन कहा जाता है, निम्न में से किन पवनों को पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना वो व्यापारिक पवने हैं जिनको पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो ध्यान रखना, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1952 में। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कुछ इतना है नहीं, जहाँ डिस्क्राइब करने का ऑप्शन होगा वहाँ मैं जरूर करूँगा। भारतीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी, तो भारतीय कृषि नीति की जो घोषणा की गई थी वो सन 2000 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो याद रखना, चांद पर उतरने वाला जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था वज एल्ड्रिन। वज एल्ड्रिन। पहला कौन था, तो पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वज एल्ड्रिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, तो याद रखना, जो मास्की अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये गुर्जर अभिलेख जो है ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी अशोक से संबंधित है, और इसमें जो अशोक का नाम मिलता है वो मिलता है देवनाम प्रिय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंह सेन और अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो याद रखना, सिंह सेन और अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया, तो यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है सैंड्रोकॉट्स। ठीक है, सैंड्रोकॉट्स। और अशोक को मैंने अभी बता दिया देवनाम प्रिय, और यह अशोक वर्धन
भी कहा गया है इसको। और अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी थी, तो याद रखना दोस्तों, कलिंग के युद्ध के समय जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोकशिली। अच्छा, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तोकशिली या तोकशिली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो बर्फ पिघलते समय बर्फ का आयतन घटता है, कितना घट जाता है, तो याद रखना बर्फ पिघलते समय जो बर्फ का आयतन घट जाता है वो 10% आयतन घट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो दाब का एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना दाब का एसआई मात्रक जो है उपरोक्त सभी आंसर नहीं है। बहुत सारों का इस पर ध्यान गया होगा, लेकिन ये नहीं है। जो दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल है, हालांकि बार भी दाब का मात्रक होता है, एटीएम भी दाब का मात्रक होता है, और ठीक है, और पास्कल तो होते हैं, तो पास्कल एसआई मात्रक है। ठीक है, एक बात याद रखना, 101 325 पास्कल होते हैं एक एटीएम के बराबर। ठीक है, एक एटीएम के बराबर कितने होते हैं, 101 325 पास्कल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, निम्न में से किसके सबसे बाहरी कक्ष में 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखना, जो धातु होती है ना उनके सबसे बाहरी कक्ष में, धातु के सबसे बाहरी कक्ष में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यह धातु की पहचान है। अच्छा, अधातु में तो 4 5 6 7 8 ये अधातु में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं, अधातु में। बढ़ते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं और अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं, जैसे कि निकिल है और प्लैटिनम है, फेरस भी है। तो ये क्या है, ये उत्प्रेरक हैं, मतलब कैटालिस्ट हैं ये अभिक्रिया। और मैक्सिमम जो करते हैं ना, ये अभिक्रिया की दर को ये मैक्सिमम टाइम बढ़ाते हैं, घटाते भी हैं लेकिन कम घटाते हैं, बढ़ाते ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आमतौर पर परमाणु के नाभिक में होते हैं। याद रखना, परमाणु का नाभिक जो बना हुआ होता है, परमाणु का नाभिक जो बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इसी को हम कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या को हम अगर ऐड कर देना तो परमाणु भार कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, तो याद रखना अग्नाशय जो स्रावित होने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, तो ट्रिप्सिन जो काम करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज ये किस में पाए जाते हैं, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। याद रखना, ठीक है। और ट्रिप्सिन के अलावा इसमें 2 और एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम का नाम होता है लाइपेज, एक एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। लाइपेज जो करता है वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो करता है वो कार्ब्स का पाचन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों इतनी ही थी वीडियो, 15 ही क्वेश्चन थे, और उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।